पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे सुनकर पाकिस्तान सरकार के होश उड़ गए। इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हाईजैक बताया जा रहा है। इस सनसनीखेज ट्रेन हाईजैक की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है, जिसने बलूचिस्तान में जाकर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया। इस ट्रेन में 550 से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे हैं, जो हथियारबंद हाईजैकर्स के निशाने पर हैं। इस बड़ी घटना को अंजाम देने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि मशकफ धादर बोलन में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जहां पर उसके लड़ाकों ने पहले रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया और उसके बाद वहां से गुजरने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को जबरन रोका गया। हाईजैकर्स ने इसके बाद ट्रेन को अपने कंट्रोल में ले लिया और एक साथ सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया। बीएलए ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना किसी भी सैन्य अभियान की कोशिश करती है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने ट्रेन में सवार सभी बंधक बनाए गए यात्रियों को जान से मार देने की धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर हत्याओं की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेना की होगी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि ये ऑपरेशन मजीद ब्रिगेड, एसटीओ और फतेह स्क्वाड द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। किसी भी सैन्य घुसपैठ का समान रूप से जोरदार जवाब दिया जाएगा। अब तक 6 सैन्यकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में मारे गए हैं और सैकड़ों यात्री अभी बंधकों की हिरासत में हैं। घटना को अंजाम देने के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी अपने स्तर पर उठा रही है। हालांकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पर हाईजैक की गई है, ये दुनिया की जो है विरला एक ऐसा मामला है जब किसी पूरी ट्रेन को इस तरीके से हाईजैक कर लिया गया हो। अब तक जो है ऐसा कभी आपने देखा सुना नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में जितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में जो है कई सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान लगातार जो है इस बात को दरकिनार करता रहा है कि उसके यहाँ पर आतंकी गतिविधियां जो है उस तरीके से खुद देश के भीतर ही संचालित नहीं होती रही हैं। हालांकि इशारों में कई बार वो भारत पर इस तरह के आक्षेप पटाक्षेप करता रहा है कि भारत कहीं ना कहीं इस तरह की मूवमेंट्स को जो है बूस्ट करने की कोशिश करता रहा। हालांकि कभी भी उसने जो है इस तरह के सबूत पेश नहीं किए। लेकिन जहां तक बलूच लिबरेशन आर्मी की बात है, बलूच जो है, बलूचिस्तान वो हिस्सा है पाकिस्तान का जो अपने आप को पाकिस्तान से मुख्तलिफ बताता है, खुद को कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, हमें जो है आजाद किया जाए। तो वहां के जो विद्रोही हैं वो अक्सर इस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। अनेकों बार जो है पाकिस्तानी सेना के साथ में जो बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उनके साथ में उनकी जो है नेक टू नेक जो है फाइट जो है आमने सामने की लड़ाई देखी जाती रही है। लेकिन अब जिस तरह की बड़ी घटना को उनकी तरफ से अंजाम दिया गया है, उसने पाकिस्तान सरकार के होश फाख्ता कर दिए हैं। बहरहाल सवाल इस समय पाकिस्तान की जो सरकार है उसके सामने भी है, पाकिस्तान की सेना के सामने भी है कि इस तरह के सिचुएशन से वो कैसे टैकल करेंगे, किस तरीके से जो है इन हालात को अब नियंत्रित करेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खुल्ला कह दिया है कि अगर कोई भी मूवमेंट, किसी भी तरह की हरकत अगर पाकिस्तानी सेना की ओर से वो देखते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई गतिविधि सेना करती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसका खामियाजा ट्रेन में सवार उन 550 यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है जिनका कोई दोष नहीं है, जो सामान्य नागरिक हैं, सामान्य सिविलियंस हैं। अगर उनकी जान पर कोई खतरा इस तरीके से मंडराता है तो फिर पाकिस्तान सरकार क्या जवाब देगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी कोई डिमांड सार्वजनिक नहीं की गई है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और वो पाकिस्तान सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ये इस समय जो है लगातार सुर्खियों में और लगातार सवालों में बना हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान सरकार पूरे मैटर को इंटरवीन करने की कोशिश में है कि किसी तरीके से उनसे बातचीत की जा सके। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मुखिया हैं या फिर जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे किसी तरीके से संपर्क किया जा सके ताकि उनसे बातचीत करके इस मूवमेंट का कोई हल निकाला जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन हाईजैक की गई है, उस ट्रेन हाईजैक से पहले जो है पूरे ट्रैक को जो है बारूद से उड़ा दिया गया। वहां पर जो है ट्रेन का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। इनकी डिमांड्स क्या है, वो डिमांड्स अब तक सामने नहीं आई। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को दीजिए इजाजत। इसमें क्या और तमाम अपडेट्स होंगी उसको लेकर के मैं जल्द आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा।